चलो अब इधर ध्यान दो। जो अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास में क्या था, एक तो जब सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ तो टोटल 1 मान के सोल्व करते हैं, याद है? स्टेप याद रखना, एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्या था, अगर क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी बोल दे, हिंट दे दे, कुछ भी कह दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने सेक्रीफाइस के बारे में बता दिया। अगर क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में आपको बता देगा तो सबसे पहला काम है अपने को सेक्रीफाइस बाय निकालना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस का एक रेशियो बता रहा है आपको, है ना? अभी तक जो कर रहे थे वो था कि सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया वो। अब जो अभी अपन ने एग्जांपल किया है ना, जिसमें कौन कौन पार्टनर है, ज्योति, तनिषा और आयुषी, जिनका रेशियो कितना है 4, 3 और 2। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया, वंशिका, कितने शेयर के लिए 2/7 शेयर के लिए, ठीक है ना? और क्लियरली क्वेश्चन ने क्या बोला, ये 2/7 जो शेयर है वो किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से, किस रेशियो में 2:1:1। यानी कि क्या सेक्रीफाइस के बारे में बोल दिया कि इस शेयर को ज्योति, तनिषा और आयुषी देंगी किस रेशियो में 2:1:1। ये क्या है मालूम है, ये सेक्रीफाइस का रेशियो है। पता है जब नया पार्टनर आता है, जितने हिस्से के लिए आता है वो हिस्सा किससे लेगा, पुराने पार्टनर से। अगर क्वेश्चन बोल दे कि पुराने पार्टनर से इस रेशियो में लेगा तो सेक्रीफाइस दे दिया। और जब सेक्रीफाइस दे दे तो पहला स्टेप हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहला स्टेप अपने को क्या करना है, सेक्रीफाइस बाय, ये लिखना, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बताओ, ज्योति, तनिषा और आयुषी ये सेक्रीफाइस करेंगी। नया पार्टनर कौन आया, वंशिका, ठीक है ना? तो वंशिका का शेयर था 2/7। ये इस 2/7 को ज्योति, तनिषा और आयुषी से इस रेशियो में लेने वाली है, यानी कि ये तीनों सेक्रीफाइस करने वाले हैं। अब बताओ ज्योति ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उसका शेयर उठा के लाना किसका, वंशिका का, कि भाई वंशिका का जो शेयर था 2/7, 2/7, 2/7, इस 2/7 को ये तीनों इस रेशियो में देंगे। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस। ज्योति ने कितना दिया बताओ, 2/7 का 2/4, ठीक है ना? तनिषा ने कितना दिया, 2/7 का 1/4, और आयुष ने कितना दिया, 2/7 का 1/4। ये क्या आया, ये आया सेक्रीफाइस। ये हिस्सा जो पुराने पार्टनर्स ने दिया किसको, वंशिका को। तो बताओ कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 28, 2/28 और 2/28। ये आया है सेक्रीफाइस, एक्चुअल सेक्रीफाइस। ये था सेक्रीफाइस का एक रेशियो कि इस हिस्से को ये पार्टनर इस रेशियो में देंगे। तो हमने कहा ठीक है, पता लगा लेते कौन कितना देगा। तो ज्योति बताओ कितना शेयर देगी, 4/28, किसको, वंशिका को। तनिषा देगी 2/28, आयुषी देगी 2/28। अब अपन को निकालना है न्यू रेशियो। तो जब भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी बोल दे तो न्यू रेशियो का लगेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। और एक चीज दिमाग में ड्रिल कर लो, जब भी बात न्यू रेशियो की आए तो जो भी प्रेजेंट में हमारे पार्टनर्स होंगे वो सब आएंगे। अब ये जो है वंशिका, ये भी पार्टनर बन चुकी, इसको भी लेना है, ठीक है ना? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बताएगा, बोला ना अभी जैसे इसमें सेक्रीफाइस रेशियो। लैंग्वेज से आपको क्या है कि पता लगाना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। अब बताओ ज्योति, तनिषा, देखो अब ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ये रहा, ये ओल्ड रेशियो है, इसमें से सेक्रीफाइस ये रहा, लेस कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगा। बट जो नया पार्टनर है उसने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, ध्यान। नए पार्टनर का तो सीधा नया रेशियो उठाओ ना, गिव दिया हुआ ही तो है। नया पार्टनर जितने हिस्से के लिए आता है वही उसका न्यू शेयर होता है, ठीक है ना? तो यहां तो सीधा लिख सकते हो आप 2/7। अब यहां पर ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस करना है, ये रहा ओल्ड, ये रहा सेक्रीफाइस। तो 4/9, 3/9, 2/9 माइनस, कितना माइनस करूंगा बताओ, 4/28, 2/28, 2/28। एलसीएम कितना आएगा, किया 9 और 252। 9 का 252 में 28 टाइम्स, 28 बार, 28 × 4 108, 108 माइनस 28 का 252 में। देखो घबराना मत, इतनी मैंने वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली है, ठीक ना? इसको कहीं तो टेंशन में अगर ये क्या हो रहा है, वैल्यू बहुत आसान आती है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना? 9 टाइम्स, 9 × 4 36, कितना आएगा
72/252। 28 इंटू, अच्छा ये 28 आया, नहीं 9 आया ना इसका, इसमें डिवाइड 28 इंटू 4। देखो भाई कितना आ रहा है, गड़बड़ कर दिया। 28 इंटू 4 112, 112 की जगह आएगा, 108 की जगह 112, ठीक है ना, -36 76, ठीक है। फिर बताओ 252, 9 का 252 में 28 टाइम्स, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 84, माइनस इसका इसमें 9 टाइम्स, 9 इंटू 2 18, 84 माइनस 18 66 बाय 252। फिर 252, 9 का 252 में 28, 28 इंटू 2 56, माइनस 8 इंटू 2, सॉरी 9 इंटू 2 18, कितना बचा, 56 माइनस 18 38। अब एक चीज समझना, ये तीनों का तो आ गया, बट फाइनली जो लास्ट में आता है ना, जो नया पार्टनर है, रेशियो एक्चुअल में तब बनते हैं जब सबका बेस इक्वल होना चाहिए। तो सबका बेस बराबर होना चाहिए, क्या यहाँ बराबर है? यहाँ सब में 252 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे 252 करना पड़ेगा। लास्ट टाइम रेशियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी बेस बराबर नहीं हो तो सबसे पहला काम बेस इक्वल करो। और कैसे करना है बेस इक्वल, देखो छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड करो, कितना आया 36, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 252 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना 36 डिवाइड बाय 36 कितना आएगा। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 72 डिवाइड बाय 252, 7 इंटू 36 252, ठीक है ना। अब देखो रेशियो क्या बना हमारा, इधर लिख रहा हूं, न्यू रेशियो क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू उठाओ, सबका बेस इक्वल हो गया ना, 76 66 38 और 72, ये और कट रहे हैं, पहले 2 से काटते हैं, सबसे छोटे छोटे वैल्यू से काटा करो। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 38 33 19 36। अब कट रहा है क्या, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6, चलो ये लो, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो। छापो बटा हाँ। अब आइए आप क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लैंग्वेज का खेल है, ध्यान रखना इस पूरे टॉपिक के अंदर, और इससे इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों बच्चे नहीं करते, समझ गया। 100 में से 100 ला सकते हैं, बस लाते ही नहीं है। क्यों नहीं लाते, नहीं सर हमारी इमेज खराब हो जाएगी 100 में 100 हो गए। हाँ, लोग कहेंगे इतना का इससे पढ़ने लग गया। और कितनी नजर लगेगी बेटा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो देखो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3, ठीक है। फिर आगे लिख दिया, दे एडमिट जेड फॉर 1/10 शेयर। जेड जो है वो नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ही एक्वायर्ड, ध्यान से सुनना, सॉरी हाँ, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। क्या सेक्रीफाइस बता दिया, यही तो सेक्रीफाइस होता है कि ये जो पार्टनर है ये अपना शेयर किससे लेगा, एक्स एंड वाई से। किस रेशियो में, इक्वली बोला है, इक्वल का मतलब 1:1, या 3 पार्टनर होते तो 1:1:1, 5 होते तो 1:1:1:1, समझ गए ना, इक्वली का मतलब होता है, ठीक है। अब बताओ क्या सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोल दिया, यस। अच्छा ये सेक्रीफाइस का रेशियो दिया इसने या सेक्रीफाइस दिया, सेक्रीफाइस का रेशियो, यानी कौन एक्स देगा, एक्स कितना देगा, वाई कितना देगा, सीधा नहीं बताया, बट इसने ये जरूर बता दिया ये किस रेशियो में देंगे। अब कितना देंगे वो तो अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप ही अपना क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइस बाय, सेक्रीफाइस बाय। बताओ एक्स और वाई यही कर सकते हैं सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस ही पूरा नहीं कर सकते, नया नहीं कर सकता। एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये जो जेड का शेयर है ना, इसको ये इस रेशियो में देंगे, तो इसको इस रेशियो में बांट दो। एक्स देगा 1/10 का कितना, 1/2, वाई देगा 1/10 का कितना, 1/2, इक्वल हो गया।
1/10 इंटू 2 20, 1/20। ये क्या आया? सेक्रीफाइस। अब लगाओ फॉर्मूला न्यू रेशियो, क्योंकि देखो न्यू रेशियो के लिए अपने को क्या चाहिए, अगर सेक्रीफाइस बोल दे तो अपने को चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स लेंगे। सेक्रीफाइस अपन ने पहले निकाल लिया है, तो बताओ एक्स वाई एंड जेड। जेड का तो न्यू शेयर अपने को मालूम है ऑलरेडी। अच्छा एक बात बताओ, जेड का शेयर सपोज करो ये नहीं दिया हुआ, सेक्रीफाइस बता दिया, तो क्या जेड का शेयर निकाल सकते हो? जेड किससे लेगा? कुछ एक्स से और कुछ वाई से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों की मैं टोटल कर लूं तो जेड का शेयर बन जाएगा। इतना एक्स से लिया, इतना वाई से लिया, दोनों को जोड़ो, इसका शेयर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आगे आने वाला है, फिलहाल यहां काम नहीं होगा इसका कुछ। तो जेड का न्यू शेयर गिवन है 1/10, वो तो लिख देते हैं। एक्स और वाई का बताओ, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, ये रहा 5/8 माइनस एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, इसका था 3/8 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 8 और 20 का लिया किसने? 40। 8 का 40 में कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 इंटू 5 25। पता है ना, इसका इसमें डिवाइड करो, जो आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 20 का 40 में डिवाइड करो, कितनी बार गया? 2 टाइम्स, 5 बार। कौन सी गणित पड़ी है भाई? 20 का 40 में 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2, 23/40। फिर इसका एलसीएम अगेन 40। 8 का 40 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 15 माइनस 20 का 40 में 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2, 13/40। यहाँ 40 यहाँ 40, तो यहाँ पर भी 40 करना पड़ेगा। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 40 आ जाए? कैसे पता लगाया आपने? इसका इसमें डिवाइड करो, कितने? 4 बार गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, वापस 40 आएगा। मल्टीप्लाई 4/4, तो 4/40। न्यू रेशियो आया 23, 13 एंड 4। सो सिंपल। छापो। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे बेटे बोल दो। कमर टेढ़ी हो गई सर, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है बहुत बढ़िया। तो आपके पापा को यहाँ पर बैठा के मैं उनको पढ़ाता हूँ और आपको काम पे भेजते देखो अब है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं, सब में सेक्रीफाइस देगा वो आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना गिवन है अपने को 2:1, 2:1। फिर कह रहा है क्वेश्चन, दे एडमिटेड डी, इन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/8 शेयर, कितने शेयर के लिए? 1/8। अब क्या कह रहा है, विच ही, सुनना, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम है। क्या मतलब होता है एंटायरली फ्रॉम है? ये अपना पूरा ही हिस्सा ए से ले रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है। तो अब रेशियो की जरूरत कहां है? बताओ रेशियो क्यों चाहिए होता है कि भाई ये कुछ हिस्सा ए से लेगा, कुछ बी से लेगा, तो हम देखते हैं इस रेशियो में लेंगे। यहाँ तो पूरा का पूरा ही किससे ले रहा है? एक नहीं, लिखना हमेशा वो है सेक्रीफाइस बाय, मैंने कहा ना स्टेप फॉलो करो हमेशा ताकि आप भूलो नहीं। एक्वायर्ड कंप्लीट फ्रॉम ए, ये पूरा अपना हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा किससे लेगा? ए से। अगेन करने का तरीका क्या है, जब भी सेक्रीफाइस के बारे में बोल दिया, इन्हें बता दिया ना कि भाई पुराने पार्टनर्स में कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस बाय पहला स्टेप। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? पूरा ही, इसका जितना भी हिस्सा था वो पूरा का पूरा ए दे रहा है, तो हम कहेंगे ए ने सेक्रीफाइस किया 1/8। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 0, कुछ नहीं दिया, क्योंकि जब पूरा ए ने दे दिया तो बी क्या देगा? कुछ नहीं। सी क्या देगा? 0। न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो की जब भी बात की जाएगी सारे पार्टनर आने चाहिए इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो। तो ए बी सी और डी, डी का तो नया हिस्सा क्या है?
वो लिख देते सीधा, इसको तो छेड़ना ही नहीं अपने को। अब ए बी सी की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो था ये, ए बी सी तीनों के, तो ओल्ड रेशियो को उठा के लाओ, 2/5, 2/5, 1/5, नॉट इनटू माइनस। बताओ ए कितना देगा, 1/8, ये पूरा का पूरा ए दे रहा है, ठीक है। बी कितना देगा, 0। सी कितना देगा, 0, और ये तो खुद है जिसको मिल रहा है हिस्सा। अब बताओ फर्स्ट का एलसीएम लेना है, कितना आएगा एलसीएम, 40, 5 का 40 में 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 8 का 40 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5, 11/40। यहां कुछ है क्या, जब किसी भी वैल्यू में से 0 जाएगा तो वही वैल्यू बचेगी वापस, तो क्या आएगा इसका शेयर, 2/5, 1/5 और 1/8। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, या तो आप मल्टीप्लाई करो, सबका बेस चेंज है, या तो मल्टीप्लाई कर लो कि इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 40 आ जाए, 8 को किससे करूं 40 आ जाए, या एक और ऑप्शन है एलसीएम ले लो अगेन इनके। क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो मैं आपको अब एलसीएम वाली चीज समझाता हूं। जब एक दो नंबर अलग अलग, एक दो आए तो समझ में आए, दो दो तीन तीन नंबर अलग अलग हो तो एलसीएम लेना बेस्ट होता है हमेशा, ठीक है ना। इसका फिर एलसीएम लेना है, देखो कैसे, 11/40, 2/5, यही है, 1/5 और 1/8। और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 99% एलसीएम पता है इनका क्या आता है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वही एलसीएम आता है, इसलिए थोड़ा आसान होता है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, 40। 99% ही बोला मैंने, कई बार वैल्यू अजीब ही आ जाए तो बात ये लगे। 99% जब आप ये करते हो तो इनका एलसीएम सबसे बड़ा नंबर आता है, ठीक है। अब 40 का 40 में 1 टाइम, 1 इंटू 11, 11। 5 का 40 में 8 टाइम्स, 5 का डिवाइड करो 40 में 8 टाइम्स जा रहा है, 8 इंटू 2 16। 5 का 40 में 8, 8 इंटू 1 8, 8 का 40 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5, बस हो गया बेस बराबर 11, 16, 8 एंड 5। दिस इज द न्यू रेशियो। कैसे, नहीं अपन ने ऑलरेडी लिख दिया ना न्यू रेशियो, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये लो न्यू रेशियो, ऐसे बिल्कुल मिलेंगे। इतना करो तो सही पहले। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, फटाफट देखते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं सीबीएसई के भी देने वाला हूं, जो आपको बैठ के करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आप कर लेते हो 5 बजे तक तो ठीक है। क्यों, क्या हुआ, कहीं जाना है क्या, कहाँ, पता ही नहीं, खुद को जाना है, पता नहीं कहाँ जाना। अच्छा, ओ घूमने जाओगे, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1। फिर क्या कह रहा है, दे एडमिट आर इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम, इन्होंने आर को एडमिट किया, गिविंग हिम 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड, ये अपना जो हिस्सा है किससे लेगा, देखो आगे क्या बोल दिया, विच ही एक्वायर्ड, बिल्कुल, विच ही एक्वायर्ड पी एंड क्यू इन द रेशियो 1:2। क्या बोला इसने, विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू, पी और क्यू से लेगा किस रेशियो में, 1:2 है कि 2:1 है, 1:2। सेक्रीफाइस बता दिया अगेन, बिल्कुल सेक्रीफाइस बाय, बताओ आर पी कितना सेक्रीफाइस करेगा और क्यू कितना करेगा। सेक्रीफाइस हमेशा ये करेंगे पूरा ने, खुद को मत ले आना इसको उठा के। तो ये अपने 1/5 शेयर के लिए आया था, और 1/5 शेयर को ये इस रेशियो में लेंगे, तो पी देगा इसका 1/3, क्यू देगा इसका 2/3, कितना हो गया 1/15, 2/15। सेक्रीफाइस आ गया। अब क्या निकालना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का लगाना है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, माइनस सेक्रीफाइस। अब बताइए न्यू में कौन कौन आएंगे, पी क्यू एंड आर। आर का शेयर दिया हुआ, ये लिख दो एज इट इज 1/5। पी और क्यू, पी का ओल्ड शेयर क्या था 2/3, 1/3 माइनस कर दे सेक्रीफाइस, ये रहा 1/15, 2/15। एलसीएम आएगा 15, 3 का 15 में 5 टाइम्स,
5 इंटू 2 10, 15 का 15 में 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 जा सकती है। इसका मतलब ये यहां तो माइनस में नहीं जाएगी, यहां जा सकती है। ठीक है, ये अपन करेंगे आगे, यहां नहीं जाएगी। फिर एलसीएम लेंगे 15, 3 का 15 में 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5, 15 का 15 में 1 टाइम, 1 इंटू 2 2, 3/15 प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो यहाँ 15 यहाँ 15, तो यहाँ पर भी 15 कर लूं। दो ऑप्शन है, मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन, दूसरा एलसीएम वाला ऑप्शन। मल्टीप्लाई वाला यहाँ ज्यादा इजी लग रहा है, एक बार में हो जाएगा काम। बिल्कुल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों होगा। तो 5 का 15 में डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो 3 से ही 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 15 आ जाएगा। 3/3, 3/15, रेशियो आया 9 3 3, ये कट रहा और 3 से 3:1:1 छापो।